फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो देखो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इंटरेस्टेड पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है स्टूडेंट? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डाइजेशन को हेल्प करने के लिए जो ऑर्गन्स है उन्हीं सभी का ग्रुप है और उन सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं उन्हीं ऑर्गन्स को हम ग्रुप में स्टडी करने वाले हैं। और जब हम इन्हीं ऑर्गन्स को ग्रुप में स्टडी करेंगे तो इन्हीं के ऑर्गन्स के वर्क का जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे फूड डाइजेशन। तो चलो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है एक छोटे से और एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ होती है जिसे हम कहते हैं माउथ। एक्चुअली माउथ क्या है स्टूडेंट? माउथ इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग माउथ है। अगर माउथ एंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की तो माउथ रिस्पॉन्सिबल भी होता है फूड इनटेक करने के लिए। मीन्स इट रिस्पॉन्सिबल टू फूड इनटेक। इसी का बेसिक वर्क क्या है? फूड को इनटेक करना। अगर जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड को इनटेक करने के लिए जो डेवलप हुए वाला स्पेस है, जो डेवलप हुई वाली ओपनिंग है, उसे माउथ कहा जाता है। उसके बाद माउथ के बारे में हम और एक सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। माउथ गार्ड होता है लिप्स से। माउथ गार्डेड बाय लिप, जो पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लिप्स। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमें कुछ स्पेस दिखाई देता है और जो स्पेस जस्ट बिहाइंड टू द लिप और इन फ्रंट ऑफ द टीथ होता है उसी को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअली वेस्टिब्यूल। अभी यहाँ पर वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक स्पेस है स्टूडेंट, और जो स्पेस डेवलप हो चुका है माउथ से। माउथ से किस तरह से ये स्पेस डेवलप हो चुका है इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्पेस प्रेजेंट behind to lip and in front of teeth called वेस्टिब्यूल। उसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हो चुका है वेस्टिब्यूल के बारे में। जब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे सेकंड पार्ट कहा जाता है, उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। अभी यहाँ पर देखो, जब बक्कल कैविटी के बारे में हम सोचते हैं तो बक्कल कैविटी के अंदर हमें डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देते हैं। अब जब डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देते हैं तो उन्हीं पार्ट्स की हमें लिस्ट देखना पड़ती है। एक्चुअली जो लिस्ट है वो लिस्ट किस तरह से होती है और क्या है उस लिस्ट के अंदर? उस लिस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं नेजल चेम्बर, उसके बाद पैलेट है, उसके बाद टंग है और फाइनली उसी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी आते हैं। तो चलो उसी बक्कल कैविटी के बारे में सोचते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर जो पार्ट्स है उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द नेसल चेम्बर। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम नेजल चेम्बर कहते हैं। सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? पैलेट। थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे टंग, और जो फोर्थ पार्ट है उसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में सबको पता है। ठीक है, इसी तरह से अभी जब बक्कल कैविटी को हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें डायग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हम डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखो इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं यहाँ पर और डायग्राम निकाल रहे हैं। एक्चुअली जो डायग्राम है वो डायग्राम है हमारे एंटीरियर पार्ट की, और जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फूड इनटेक करने के लिए, फूड को कंज्यूम करने के लिए, इसी तरह से उसी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, देखो
इसी तरह से हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट। जो ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है इसी को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, जो पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर तो प्रेजेंट है माउथ, दिस इज द माउथ। माउथ के बाद जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो माउथ को गार्ड करता है उसी को लिप्स कहा जाता है स्टूडेंट, वो भी पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हमें इंटरनली कुछ एरिया दिखाई देता है जो इस तरह से होता है, इसी एरिया को हम नेसल चेम्बर कहते हैं। नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर को हमें डिटेल में देखना है नेक्स्ट टाइम। उसके बाद स्टूडेंट हमें और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कंटिन्यू है इस तरह से, और जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी का रूफ है उसे हम कहते हैं पैलेट। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमें अनदर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो स्ट्रक्चर है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी का फ्लोर है, और उसी फ्लोर को हम टंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग, जो मस्कुलर है और फूड को एंगल्प करने के लिए और फूड को सॉलो करने के लिए हेल्प करता है, और मस्कुलर नेचर का रहने के साथ उसे हम कहते हैं टंग। ठीक है। अभी यहाँ देखो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हो चुका है बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी के अंदर नेजल चेम्बर का भी एरिया है, उसके बाद रूफ भी है जिसे हम पैलेट कहते हैं, फ्लोर है जिसे हम टंग कहते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड का भी एरिया हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। हम शुरुआत करते हैं बक्कल कैविटी की एक सिंपल से स्ट्रक्चर के साथ जिसे हम कहते हैं पैलेट। नेजल चेम्बर को भी हमें एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे फर्स्ट हम पैलेट को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब हम पैलेट के बारे में सोचते हैं तो पैलेट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्चुअली पैलेट क्या है। इसे हम फर्स्ट नंबर दे सकते हैं। पैलेट जो है इसे हम कहते हैं रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। स्टूडेंट पैलेट के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमें दो डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं पैलेट के अंदर, और जो दो डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं उसी में से एक जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं हार्ड पार्ट, और जो दूसरा है जिसे हम कहेंगे सॉफ्ट पार्ट। इसी तरह से दो डिफरेंट पार्ट हमें पैलेट के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसी पैलेट को हम देखते हैं स्टूडेंट, जब पैलेट के अंदर दो पार्ट है तो उसी के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है। जो हार्ड पार्ट है उसे हम कहेंगे बोनी पैलेट, और जो सॉफ्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे मस्कुलर पैलेट। ठीक है। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बाजू की तरफ लेते हैं। जब हम बाजू की तरफ लेते हैं तो हमें इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में निकालना पड़ता है स्टूडेंट। हम इसे थोड़े अलग अलग इंक से दिखाते हैं। अलग अलग इंक से इसलिए दिखाते हैं क्यों हमें यहाँ पर दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं पैलेट के, और जो दो पार्ट है वो अलग तरीके से है, अलग नेचर के है। जो बिहाइंड का पार्ट है उसे हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट, और जो एंटीरियर है उसे हम कहेंगे हार्ड पैलेट। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर पैलेट के दो डिफरेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं तो इसी पैलेट के पार्ट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं बोनी पैलेट, और उसी को हम कहते हैं हार्ड पैलेट। सेकंड है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट और मस्कुलर पैलेट। इसी तरह से दो पार्ट हमें यहाँ पर पैलेट के दिखाई देते हैं। जो बोनी पैलेट है वो तो बोन से कंप्लीट हुए वाला है, ठीक है, उसी के अंदर बोन है, और जो सॉफ्ट है वो तो मस्कुलर है। जो बोनी पैलेट है स्टूडेंट, उसी के अंदर हमें कुछ रफ्स दिखाई देते हैं और कुछ लाइनिंग्स दिखाई देते हैं, और जो लाइनिंग्स है उसी को हम कहते हैं रग्स। जो रग्स है इन्हीं की डेवलपमेंट कार्निओरस के अंदर ज़्यादा होती है स्टूडेंट। कार्निओरस के अंदर रग्स क्या होते हैं? जब हम रग्स के बारे में सोचते हैं तो रग्स के अंदर इसी तरह से पैलेट जो है इसी के ऊपर हमें कुछ इस तरह से लाइनिंग दिखाई देती है, और जो लाइनिंग यहाँ पर
हार्ड पैलेट के ऊपर रफी नेचर क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पर रफ नेचर क्रिएट हो चुका है तो एक आधा फूड पार्टिकल जो रहता है उसी को रख करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी को रख किया जाता है वही एरिया में। जब अगर हम हमारे टंग को रोल कर सकते हैं स्टूडेंट पीछे की तरफ, जैसा कि हम इंसीजर जो दिए वाले हैं हमारे आगे की तरफ दो, उन्हीं इंसीजर के बेस से हम टंग को पीछे रोल कर रहे हैं तो उसी रूप के अंदर हमें कुछ रबी एरिया नज़र आता है। कुछ रबी एरिया का वहाँ पर सेंस होता है, और जो सेंस रबी एरिया का हो रहा है उसी को हम रक्स कहते हैं। रक्स इसलिए कहते हैं कि टेस्टी फूड को हम वहाँ पर रब करते हैं, और जब हम फूड को रब करते हैं वहाँ पर तो एक ग्रिप क्रिएट हो जाती है, और फूड के साथ अगर ग्रिप क्रिएट हो जाएगी तो हमारी जो टंग है वो उसी फूड के अंदर की टेस्ट को ज़्यादातर सेंस क्रिएट कर सकती है। तो इसी तरह से उसी के साथ वहाँ पर रफ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी रफ्स की डेवलपमेंट कार्निवोर्स के अंदर भी ज़्यादा होती है। और जो सॉफ्ट पैलेट है स्टूडेंट, वो तो सॉफ्ट है, मस्कुलर है, और सॉफ्ट पैलेट एक स्मॉल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है पोस्टीरियर पार्ट को और पोस्टीरियर एंड को। जो पोस्टीरियर एंड को स्ट्रक्चर स्मॉल डेवलप हो रहा है, और वही हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूव्यूला। यानी कि यूव्यूला डेवलप करने का जो वर्क है वो सॉफ्ट पैलेट का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम सॉफ्ट पैलेट के स्ट्रक्चर जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है उसी को निकालते हैं। तो इसी तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाला है, उसे हम कहेंगे यूव्यूला। ठीक है, उसके बाद ये तो स्पेस है स्टूडेंट, जो स्पेस यहाँ पर फूड के लिए डेवलप होने वाला है। अभी उसके बाद देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते, एक्चुअली यूव्यूला क्या होता है। यूव्यूला हेल्पफुल है क्लोजिंग के लिए। क्या कर सकता है, इट क्लोजेस टू नेयर्स ओपनिंग। नेयर्स ओपनिंग, नेयर्स ओपनिंग को क्लोज करता है। कब करता है, ड्यूरिंग टू फूड स्वॉलोविंग। जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं उस टाइम नेयर्स को ओपन करता है। फूड को सॉलो करते समय नेयर्स को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। नेयर्स को क्यों क्लोज किया, सॉरी ओपन नहीं, क्लोज करता है। नेयर्स, इट क्लोजेस टू नेयर्स ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग। ठीक है, नेयर्स को क्लोज करता है। कब करता है, ड्यूरिंग टू द फूड सॉलोविंग। अगर हम फूड सॉलोविंग के टाइम को नेयर्स को क्लोज नहीं कर सकते तो उसी टाइम फूड का पार्टिकल अगर नेयर्स की तरफ बढ़ता है तो हमें उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए और नेयर्स ओपनिंग को वहाँ पर क्लोज करने के लिए यूव्यूला की डेवलपमेंट हुई है। यूव्यूला की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूव्यूला इस जब फूड हम सॉलो करते हैं तो उसी टाइम नेयर्स ओपनिंग को क्लोज करता है। अगर नेयर्स ओपनिंग क्लोज होती है तो फूड मटेरियल सीधातर ईसोफेगस की तरफ जाता है। अगर नेयर्स क्लोज नहीं हो जाएगी तो फूड मटेरियल के ज़्यादातर चांसेस होते हैं नेयर्स की तरफ बढ़ने के। अगर फूड नेयर्स की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर हमारे नॉस्ट्रिल एरिया में फूड मटेरियल का कंपोजिशन आ सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए नेयर्स को क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग टू द फूड स्वॉलोविंग। ठीक है, तो ये कुछ हो गया पैलेट्स के बारे में। अब इस टॉपिक के अंदर और इस पार्ट के अंदर हमने क्या एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, देखो सबसे फर्स्ट हमें पता है माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो माउथ रिस्पॉन्सिबल है फूड इनटेक करने के लिए। उसके बाद माउथ गार्ड्स किया है लिप्स से, और वेस्टिब्यूल का एरिया भी माउथ से ही लीड्स हो चुका है। उसके बाद जो स्पेस है बिहाइंड टू द लिप एंड इन फ्रंट ऑफ द टीथ यानी कि इंसीजर टीथ, उसी एरिया को स्पेस को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद जो बक्कल कैविटी के बारे में हम सोच रहे हैं तो बक्कल कैविटी के अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स दिखाई देते हैं। दैट इज़ द नेजल चेम्बर, पैलेट, उसके बाद हमें थर्ड पार्ट है जिसे टंग कहते हैं, और फाइनली सैलिवरी ग्लैंड। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जब डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट पार्ट दिखाई देता है, दैट इज़ द नॉस्ट्रिल्स, इट इज़ द आउटर ओपनिंग ऑफ द नेजल पार्ट। उसके बाद माउथ है, दैट इज़ द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद लिप्स है जो गार्ड करते हैं माउथ को। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें नेजल चेम्बर दिखाई देता है इंटरनली। उसके बाद हमें पैलेट दिखाई देता है, और पैलेट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक हार्ड पैलेट, दूसरा सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट है वो बोनी है, और जो सॉफ्ट पैलेट है वो मस्कुलर है। हार्ड पैलेट के ऊपर रग्स दिखाई देते हैं जो फूड को रग करने के लिए हेल्प करते हैं, और सॉफ्ट पैलेट को एक स्मॉल हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज़ द यूव्यूला। उसके बाद टंग है जो मस्कुलर पार्ट है, उसी के ऊपर टेस्ट बड भी प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली हम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बोनी और सॉफ्ट पैलेट को एक्सप्लेन कर सके, और एक्सप्लेन करने के बाद हमें पता चला कि एक्चुअली बोनी पैलेट के अंदर क्या है। तो बोनी पैलेट्स के अंदर बोन्स है, उसके बाद
कार्निवोरस के अंदर रग्स की डेवलपमेंट ज़्यादा है, मस्कुलर के अंदर तो सॉफ्ट पैलेट को हम मस्कुलर डेवलपमेंट कहते हैं और मसल्स की डेवलपमेंट से वहाँ पर सॉफ्ट पैलेट डेवलप हो चुका है, उसी के साथ यूवुला भी वहाँ पर डेवलप हो चुका है। और एक पैलेट के बारे में हम बात यहाँ पर कहना भूल गए स्टूडेंट, जैसा कि पैलेट के ऊपर हमें कुछ टेस्ट बर्ड भी दिखाई देते हैं, मीन्स पैलेट्स हैव सम टेस्ट बर्ड्स, और जो पैलेटाइन फूड होता है वो उसी का टेस्ट, उसी का सेंस हमें पैलेट से ही पता चलता है। तो चलो इस तरह